भारत जापान से निकला आगे, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। राहुल गांधी ने कहा था डेड इकोनॉमी। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी में 8.2% की वृद्धि। तो भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। 4180 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए मजबूत विकास का संदेश दिया है। सरकारी बयान के मुताबिक भारत ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में तेज आर्थिक प्रगति दर्ज की है। मजबूत वृद्धि दर और स्थिर घरेलू मांग के दम पर भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जबकि चीन दूसरे स्थान पर है। भारत अब चौथे स्थान पर पहुंच चुका है और आने वाले वर्षों में इसकी रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है। यह उपलब्धि ऐसे समय पर आई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई तरह की अनिश्चितताओं से गुजर रही है। जीडीपी ग्रोथ ने भरोसा बढ़ाया है। बता दें आपको कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2% दर्ज की गई है। यह आंकड़ा पहली तिमाही में 7.8%, चौथी तिमाही में 7.4% से ज्यादा है। यह वृद्धि 6 तिमाहियों का उच्चतम स्तर मानी जा रही है। घरेलू खपत, निजी निवेश और सेवाओं की मजबूत मांग ने आर्थिक विस्तार को सहारा दिया है। सरकार का कहना है कि वैश्विक व्यापार में चुनौतियों के बावजूद भारत की आंतरिक मजबूती अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी अब इस बात के लिए भारत का दम मान लिया है। भारत की आर्थिक मजबूती को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी स्वीकार किया है। विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने 2026 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान भी लगा दिया है। मूडीज के मुताबिक भारत 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% की वृद्धि से साथ ही G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 के लिए विकास अनुमान बढ़ाकर 6.6% और 2026 के लिए 6.2% कर दिया है। 2030 तक तीसरे स्थान का लक्ष्य। सरकारी अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी 2030 तक बढ़कर 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। अगर यह रुझान जारी रहा तो भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत नीतियां, युवा आबादी और बढ़ता उपभोक्ता बाजार भारत को आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। वह इस मामले को लेकर खासकर राहुल गांधी ने कहा था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। इस मामले को लेकर अब शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने लिखा कि राहुल गांधी ने कहा था भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। असल में उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और अगले 2.5 से 3 सालों में 2.5 से 3 सालों में जर्मनी को तीसरे स्थान से हटाने के लिए तैयार है। 2030 तक अनुमानित जीडीपी 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। भारत की रियल जीडीपी वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ी, जो पहली तिमाही में 7.8% और वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 7.4% थी। सीपीआई महंगाई जनवरी 2025 में 4.26% से घटकर नवंबर 2025 में 0.71% हो गई। नवंबर 2025 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़कर $38.13 बिलियन हो गया, जबकि जनवरी 2025 में ये $36.43 बिलियन था। नवंबर 2025 में बेरोजगारी दर घटकर 4.7% हो गई, जबकि अक्टूबर 2025 में ये 5.2% थी, जो अप्रैल 2025 में 5.1% के बाद सबसे कम स्तर है। इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भारत विरोधी बातें करने में माहिर राहुल गांधी, जो भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर बर्लिन जाते हैं और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं, कभी सेना, कभी संवैधानिक संस्था, सनातन और आर्थिक शक्ति के खिलाफ, उनको आज रियलिटी चेक मिला है। ये राहुल गांधी बोलते थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है, भारत की अर्थव्यवस्था और प्रोडक्शन डेड है। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पर आ चुकी है। 11वें स्थान पर थी मनमोहन सिंह के जमाने में। आज जापान को ओवरटेक कर दिया हमने। 4.18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बने। अब तीसरे नंबर की इकोनॉमी 2.5-3 साल में बनेंगे और हमारा लोएस्ट इन्फ्लेशन है 0.71%, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हमारा लोएस्ट एनपीए, हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के प्रॉफिट्स,
हाईएस्ट प्रोडक्शन आईफोन हो, सैमसंग हो, यही भारत में बन रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर डेड है। राहुल गांधी कुंठित है। राहुल गांधी मोदी विरोध में, भारत के विरोध में उतर आते हैं। उनको ये भारत बदनामी और भारत के खिलाफ झूठ और दुष्प्रचार अब बंद करना चाहिए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ प्रदीप भंडारी ने भी खड़गे और कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल खड़गे ने साल के आखिरी दिन पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा कि साल के आखिरी दिन याद दिलाना जरूरी है कि 2025 भाजपा के 11वें साल में देश कैसा चला। उन्होंने लिखा, मनरेगा खत्म, करोड़ों गरीबों के काम का अधिकार छीना, बिना तैयारी, बिना BLO ट्रेनिंग, SIR, करोड़ों लोगों का वोटिंग का अधिकार छीना, भाजपा की वोट चोरी पकड़ी गई, आर्थिक असमता की खाई और गहरी हुई, टॉप 1% लोगों के पास भारत की 40% दौलत, रुपया पाताल की ओर गिर रहा। RBI ने $32 बिलियन के US बेचे तो भी बात नहीं बनी। युवा बेरोजगारी दर अब भी चरम पर, पेपर लीक माफिया का खेल जारी। मोदी जी के मित्र नमस्ते ट्रंप ने हमारे देश पर पूरे विश्व में सबसे अधिक टैरिफ थोपा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारी शक्तिशाली सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पर भाजपा मंत्रियों ने हमारी कर्नल पर भी शर्मनाक टिप्पणी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम 60 बार किया सीज फायर का दावा। अब तो चीन ने भी सीज फायर की बात, मोदी जी मौन। मणिपुर में मोदी शाह की नाकाम, पर्दा डालने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया। महंगाई से कोई राहत नहीं, GST कम करना केवल आंकड़ेबाजी निकली। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े, यहां तक सुप्रीम कोर्ट के CGI तक को नहीं बख्शा। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत जहरीली हवा से जूझ रहा, कोई रोड मैप नहीं, केवल बड़बोलापन। अरावली में खनन माफिया को सौंप देने की साजिश, निकोबार, हसदेव और मुंबई मैंग्रोव पर हमला, कुंभ हो या दिल्ली स्टेशन पर भगदड़, कफ सिरप से मासूमों की गई जान, जिम्मेदारी किसी की नहीं। कुल मिलाकर 2025 में भी भाजपाई लूट, भ्रष्टाचार को शासन देश की जनता पर हावी रहा। तो वहीं प्रदीप भंडारी ने उनके इसी बयान को कोट करते हुए लिखा, खड़गे जी, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। PM नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज ग्रोथ प्लस कम महंगाई, ये नारे नहीं बल्कि कड़ी है मापने योग्य सुधारने से हुआ है। कुछ तथ्य हैं, GST को सिर्फ 2 स्लैब में आसान बनाया गया, 5% 18%, जिससे विवाद कम हुआ और कंप्लायंस बेहतर हुए। 12 लाख तक की सालाना इनकम पर 0% इनकम टैक्स लगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को खत्म करके उसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया गया। टर्नओवर की लिमिट बढ़कर 100 करोड़ की गई, जिसमें हजारों फर्मों के लिए कंप्लायंस कॉस्ट कम हुआ। इंश्योरेंस में 100% FDI की अनुमति दी गई, जिससे यह सेक्टर निवेश प्रतिस्पर्धा बेहतर कवरेज के लिए पूरी तरह खुला। निरसन संशोधन 2025 के जरिए 71 पुराने कानूनों को खत्म कर दिया गया। स्टील, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सेक्टर में 53 QCOS को सस्पेंड किया गया, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कीमतें कम हुई। 29 बिखरे हुए श्रम कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 आधुनिक लेबर कोड बनाए गए, जिससे ESIC और EPFO का कवरेज असंगठित और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स तक बढ़ाया गया। संसद में एक ही सत्र में 5 प्रमुख समुद्री कानून पास किए गए। उन्होंने 1908, 1925 और 1958 के अपने पेशे काल के कानूनों की जगह ली। विकसित भारत ग्राम जी एक्ट 2025 के तहत गारंटी वाले कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 125 दिन जो है किए गए हैं। UK, न्यूजीलैंड, ओमान के साथ FTA साइन किए गए और EFTA के साथ FTA को लागू किया गया। तो यहाँ पर उन्होंने पूरी उपलब्धि गिना दी और ये बता दिया कि किस तरीके से भारत ने जो है बहुत ही बेहतरीन काम किया है। ऐसा आपको लगता है कि आपने तमाम चीजें कही, लेकिन भारत ने जबरदस्त काम किया। उन्होंने आखिर में लिखा, जहां कांग्रेस ने पॉलिसी पैरालिसिस के महाभारत हासिल की, तो वहीं PM मोदी की सरकार ने पॉलिसी को लागू करके दिखाया। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर, बढ़ती GDP को लेकर तमाम तरीके के बयान दिए गए हैं। इस मामले को लेकर ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर से 2 से 3 साल में जर्मनी को पिछाड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2014 से भारत हर सेक्टर में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आर्थिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है भारत जिस ढंग से प्रगति कर रहा है, शीघ्र ही वो अग्रणी सूची में शामिल होगा। जब 2014 से पहले माननीय मोदी जी ने कमान संभाली थी, तब भारतवर्ष आर्थिक जगत में 11वें नंबर पर था। आज हम 4थे नंबर पर हैं। शीघ्र ही अग्रणी सूची में हम लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। ब्रजेश पाठक, आपने बयान सुन लिया। संजय निषाद का भी इस मामले पर बयान है, उन्होंने भी इस ग्रोथ के लिए बधाई दी है। दीपक प्रकाश बिहार के मंत्री हैं, उनका भी बयान है, सुनिए क्या कुछ उनका भी कहना है। ये सौभाग्यशाली है कि कभी भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी। तब GDP ग्रोथ 33.5 था, एजुकेशन 35-75% था।
तब भारत सोने की चिड़िया है। दुनिया के लोग भारत में सीखने पढ़ने आते थे, अर्थव्यवस्था पढ़ने आते थे हमारे गुरुकुल में, हमारे जो है तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला। लेकिन दुर्भाग्य था कि कुछ विदेशी ताकतों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने लूटा, सत्यानाश कर दिया देश का। फिर पिछली सरकारों ने भी उसको कोई विशेष काम नहीं किया और अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, चौपट होता रहा और भारत की पहचान मिल रही, संकट हो गया था भारत की पहचान की। आज अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, आत्मनिर्भर सशक्त भारत, विकसित भारत बन रहा। चौथे नंबर पर हम तो तीसरे हम चाहेंगे समय आने पर। पहले इतिहास कहता भारत एक नंबर पर था, फिर भारत एक नंबर पर आया, क्योंकि हम जब हमारा इतिहास बताता कि जब भगवान राम ने साध रहे थे दुनिया को जीडीपी ग्रोथ 33.5 का, हम 3 रुपये में 1 रुपये भारत का चलता था, तो इसका मतलब हम एक नंबर पर थे, तो हम 3 गुना अमीर थे सबसे। तो इसलिए लोगों को सोचना चाहिए। आज के दिन में मोदी जी को धन्यवाद देंगे, उनकी टीम को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो कहा उसे पूरा किया और आगे भी बढ़ते रहेंगे। जापान को पछाड़कर भारत चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, अभी भारत जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पर आया है। संभवतः 2030 तक तीसरे नंबर पे हमारा देश आ जाएगा। एक आर्थिक क्रांति की ओर भारत अग्रसर है। 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत शामिल रहेगा। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।